अच्छा जी, आपको पता है ना कि कल से कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी आगाज़ हुआ है, 4 तक ये जारी रहेगी और आप चल रही हैं हमारे साथ कुछ? जी मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली मेरे बगैर कैसे आप लोग जा सकते हाँ, हैं, तो हम उसके बारे में जियो न्यूज़ पे आपको वक्तन फ़वक्तन पता लगता ही रहता है। और चूँकि एक फ़ज़ा है शहर में, अदब की शुअरा, अदीब और लिखारी दानिश्वर आए हुए हैं, तो हमने सोचा आज एक नौजवान शुअरा में से एक शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए जिन्होंने बड़े कम अरसे में अपना बड़ा नाम बनाया है। और आज चूँकि हम एक पर्सनल लॉस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जंग और जियो के प्रेसिडेंट इमरान असलम साहब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, और एक शेर रहमान फारिस साहब का ही मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्या खूबसूरती से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। सो क्या खूबसूरत बात है। आई थिंक दिस सेज इट ऑल, दिस सेज इट ऑल। सो इनकी एक किताब है इश्क़ बख़ैर, बेहद मकबूल हुई, परवीन शाकिर अवार्ड भी उसे दिया गया, और एक और किताब की अशात के सिलसिले में, लॉन्च के सिलसिले में कराची में मौजूद हैं। रहमान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कदर जेनरस और सखी तारुफ के लिए। वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो आप ज़रा किताब दिखा भी दें, और हम बड़े क्यूरियस हैं कि किस तरह आपने ये ट्रांसलेशंस हैं ये पोएम्स की, पैब्लो नेरूदा, मतलब किस तरह सोचा कि हम इस तरफ चलें? मैं बताता हूँ, ये मेरा पहला शेरी मजमूआ है इश्क़ बख़ैर, जिसको जैसा कि अब्दुल्ला ने बताया परवीन शाकिर अवार्ड फॉर द बेस्ट पोइट्री बुक अल्हम्दुलिल्लाह मिला था, नेशनल अवार्ड। एंड दिस इज़ द बुक दैट इज़ बीइंग लॉन्च्ड टुडे बाय कराची आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, जो इंटरनेशनल लिटरेरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिस इज़ बेसिकली पैब्लो नेरूदा स्पेनिश पोइट हैं चिली के, जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं, और उनकी एक किताब थी स्पेनिश शायरी की, Cien Sonetos de Amor, that means 100 sonnets of love. Actually he wrote it अपनी बेगम मटिल्डा के एक दिन की मसरूफियात के बारे में, और उसको उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, द मॉर्निंग, द नून, द इवनिंग एंड द नाइट। 25 नज़में हर एक टुकड़े के बारे में थी, उनकी मसरूफियात, वो सुबह खाना बना रही हैं, वो दोपहर को जो भी है उसके हवाले से। तो उसको मैंने मोहब्बत की 100 नज़में तर्जुमा किया है, संगमील पब्लिकेशन से ही छपी है लाहौर से। बेगम की एक दिन की मसरूफियात पे मैं तो इसी में अटक गया कि किसी ने 100 नज़में लिख दी। मैं तो इतनी इंस्पायर्ड हुई हूँ कि बहुत कुछ सीखने को है इधर तो ऑलरेडी, कि किस मौजू पे किस ज़माने की बात है ये भी पता होना चाहिए। प्लीज बैठ के ना करें, उन्होंने पूरी ट्रांसलेट कर दिया तो ज़माना यही चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सीरियस बात बताऊँ कि जब आप इस किताब, जब आप पैब्लो नेरूदा की शायरी से, फैज़ के बहुत बड़े दोस्त थे, उससे गो थ्रू होते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होता है, यकीन कीजिए कि वो वाले एक्सप्रेशंस, वो वाला इजहारिया, कैफियत की वो वाली जहतें, वो परतें, और वो बहुत गहरी सोच जो हमारे यहाँ शायरी में मौजूद नहीं है, जो कि हमें स्पेनिश शायरी से यहाँ पर इंपोर्ट करने को मिलती है। जैसे हम ऑफ एयर जिक्र कर रहे थे कि ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए हमें इंटरनेशनल न्यू बाउंड्रीज़ की तरफ, नई जहतों की तरफ देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो देखना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर इस किस्म की सोच हो और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट किया हो तो किस तरह जस्टिफाई इंसान करे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो ट्रांसलेटर है वो एक 2 धारी तलवार के ऊपर चल रहा होता है। देखिए, आपने मतन के साथ बेवफाई नहीं करनी, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके साथ आपने लॉयल्टी बरकरार रखनी है, और हालिया ज़बान के तकाजे और उसका लुत्फ़ और उसका हुस्न भी बरकरार रखना है जी, जिसमें आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। ज़बान के साथ साथ आपकी जो लोकल सकाफ़त है, आप देखिए जब लोकलाइज करने का ट्रेंड जो है, जब मैकडोनल्ड्स या KFC यहाँ आता है तो वो पुदीने की चटनी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे लोकल टेस्ट बड्स को अपील करने के लिए उन्होंने उसको थोड़ा सा लोकलाइज किया, ताकि हम लोग उसको तो आपने पुदीने की चटनी डाली है। जी, इसमें थोड़ी सी पुदीने की चटनी चाइनीज फूड है, वो चाइना में नहीं मिलता जो पाकिस्तानी चाइनीज होता है, हमें तो अपने वाला ही पसंद है। अच्छा रहमान, ठीक है, हमारे यहाँ एक तवील फहरिस्त है लेजेंडरी शोरा की, और उनका कोई सानी नहीं है लिटरली, लेकिन आज के दौर के शोहरा की अगर बात करें, मतलब उनका दौर भी आज का दौर ही है, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, लेकिन नौजवान शायरों की अगर बात करें तो आप हैं, तहजीब हाफ़ी हैं, अब और भी कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं इनफैक्ट। अब सोशल मीडिया का दौर है जी, अब टिकटॉक पे चीज़ें वायरल होती हैं, अब इंस्टाग्राम रील्स पे शायरी वायरल होती है, और उससे फिर नौजवानों में यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि फिर वो चीज़ें
फिर वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, वो खुद जब वो एक्सप्लोर वहाँ करते देख लेते हैं। हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 27 मुल्कों में मुशायरे पढ़ने के बाद ये कह सकता हूँ, बड़े यकीन, भरोसे, एतमाद, मान, बल्कि नाज के साथ ये कह सकता हूँ कि उर्दू शायरी, उर्दू अदब, उर्दू ज़बान और उर्दू सुखन के साथ जितनी बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल आज जुड़ी हुई है, वो उर्दू शायरी की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और इसमें हम बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स को। तो आप जो लोग ये मायूसी पोर्ट्रे करते हैं कि उर्दू गज़ल मर गई, उर्दू नज़्म का कुछ नहीं बचा, कोई उर्दू शायरी नहीं पढ़ता, वो सब लोग झूठ कहते हैं। उर्दू शायरी का मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक है। उसकी वजह आप ख़ुद बता चुके हैं। अब टिकटॉक से हमारे हर 16 से 26 साल का जो लड़का लड़की है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा और उसमें टिकटॉक होगा, उसमें सोशल मीडिया के बाकी हैंडल्स होंगे। तो वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग। आप एक वीडियो लगाते हैं, एक शायर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने एजाज़ दिया है उसमें से एक होने का, जो कि वायरल हैं, तो मिलियंस में आपकी वीडियोस के व्यूज़ चले जाते हैं किसी भी सोशल मीडिया। और वो एक स्लो सा बैकग्राउंड म्यूजिक और आगे फिर शायरी। जी देखिए, ब्रेकअप तो सबकी ज़िंदगी में आता है और फिर मोहब्बतें भी होती हैं, तो कोई ना कोई आपको अपने काम का कलाम मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप जाने से पहले हमें कुछ प्लीज़, अगर हमारी नज़र कुछ अशार करें आप तो। जी मैं कुछ अशार, एक तो जो आपने शेर सुनाया वो मैं पेश कर देता हूँ। उसके हवाले से अहमद मुश्ताक का एक बहुत अजीब व गरीब जुमला है कि इस शेर को मौत ज़िंदा रखेगी। तो मैंने उनसे पूछा क्यों मौत ज़िंदा रखेगी, तो कहने लगे कि ये जब भी कोई कहानी ख़त्म होगी तो ये शेर, चाहे वो ज़िंदगी की कहानी हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो मैं एक गज़ल के कुछ अशार पेश कर देता हूँ कि सदाएँ देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, सदाएँ देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए। और कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। और फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। वाह। मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। ये 2-3 शेर और के इश्क वो इल्मे रियाजी वाला भी, जी जी वो वाला ज़रूर सुना जी जी वो मैं पेश करता हूँ कि ये 2 शेर और फिर वो पेश करता हूँ कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। और अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं, वाह वाह, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। और वो शेर जो आपने याद कराया हुक्म किया था कि उस गज़ल का मक्ता है, उस गज़ल का एक शेर और है कि नुक्ता ची शौक़ से दिन रात मेरे ऐब निकाल, नुक्ता ची शौक़ से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाएं हुनर बचता है। वाह। क्योंकि जब ऐब निकल जाएं हुनर बचता है। और इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फ़ारिस 2 से जब 1 निकालें तो सिफर बचता है। ब्यूटीफुल। रहमान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।